तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं। कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। उम्मीद है आप लोगों की दिवाली बड़े अच्छे से गुजरी होगी। हालांकि दिवाली को लेके भी अब अलग अलग मत हैं। कोई कल मान रहा था, कोई आज। अच्छा, हिंदू त्योहारों में खासकर ये बड़ी विडम्बना है कि अलग अलग ज्ञानी हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के कुछ भी बता देते हैं। खैर, आपने जब भी मनाई हो बहुत सुरक्षित तरीके से मनाई हो और किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो, यही उम्मीद है। बाकी कैसी रही, कितने पटाखे फोड़े, कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी मैंने जितनी कहानियां सुनाई हैं, जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, बड़ी उम्मीद के साथ कहता हूं कि ऐसी कहानी मैंने आपको कभी नहीं सुनाई, क्योंकि कहानी है ही ऐसी। एक जिला लगता है करौली जिला, और इस करौली जिले में एक बड़ा मशहूर मंदिर है। कई लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। और इसी करौली जिले के आसपास एक थाना पड़ता है, मसालपुर थाना। और इसी मसालपुर थाने में एक गांव है, भोजपुर गांव। बात अभी चंद दिन पहले की है। भोजपुर गांव में एक दिन सुबह सुबह अब कुछ लोग टहलने के लिए जब निकलते हैं, और इस टाइम तो धान की खेती की कटाई भी हो रही है, तो उसको काटने के लिए जब निकलते हैं उन्हें एक गाड़ी मिलती है। अब गाड़ी उन्होंने देखी, फौरन गाड़ी के करीब गए। जब करीब गए तो अंदर देखा कि दो लोग, उसमें से एक लड़का है और दूसरी एक महिला है। देखने से ऐसा लग रहा था कि दोनों मियाँ बीवी हैं। दोनों अंदर लेटे हुए हैं। अब गांव के अंदर गाड़ी, उसमें एक कपल, मन में तरह तरह के ख्याल। बहरहाल फौरन उस गाड़ी को हिलाया, उन लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ना ही जगते हैं ना ही कुछ बोल पाते हैं। जब हिलाते हैं तो फिर उनकी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट होती है, यानी जो नीचे से झटका लगता है उस वजह से बॉडी हिलती डुलती है। और जब हिलती डुलती है तब पता चलता है कि उनकी बॉडी जो है नीचे से पूरा खून से भीगी हुई है। अब ये चीज़ जब गांव वाले देखते हैं, देखने के बाद अब उनकी तो हालत ख़राब। फ़ौरन अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले अब चूँकि गाड़ी थी और उसके अंदर लाश थी, वो भी एक नहीं दो, तो शिनाख्त करना शुरू किया कि आखिर ये लाश है किसकी, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब शिनाख्त करनी शुरू की तब पता चला कि ये जो लाश है ये आगरा की है। आगरा में एक जगह लगती है किरावली, एक थाना है, और इसी किरावली थाने में एक गांव है, सांथा गांव। ये लाश वहाँ के रहने वाले विकास और दीक्षा की है। विकास की उम्र बामुश्किल 23 साल और दीक्षा 18 से 19 साल। अब लाश की शिनाख्त हो गई, परिवार वालों को इत्तला किया गया। परिवार वाले आते हैं। आने के बाद अब जब ये खबर सुनते हैं, उनका रो रो के बुरा हाल। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पता चला कि दोनों को गोली मारी गई है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं, फ़ौरन परिवार वालों से पूछते हैं कि भैया, आपके घर के बच्चे और आपकी बहू को गोली मारी गई, तो क्या आपको किसी पे डाउट है, किसी पे कोई शंका है? जब ये बात विकास के फादर से पूछी गई तो विकास के फादर ने बताया कि साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, और हमें किसी पे कोई डाउट वाउट भी नहीं है। अब पुलिस वाले ने फिर बैकग्राउंड थोड़ा सा खंगाला कि आखिर ये दोनों बच्चे हैं कौन। जब बैकग्राउंड खंगाला तो पता चला कि इसी जनवरी महीने में तो इन दोनों की शादी हुई थी, और ना ही आपस में कोई झगड़ा है, ना किसी से कोई विवाद है। कैसे कत्ल हुआ, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। अब पुलिस वाले जब ये तमाम चीज़ सुनते हैं, इसी दौरान चूंकि आगरा और जहाँ पे ये लाश मिली थी, करौली जिला, वहाँ के बीच में काफ़ी कैमरे लगे थे। तो पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करो, इन कैमरों को खंगालो। कैमरों को खंगालना शुरू किया। लगभग 250 फ़ोटोज़ को जब अच्छे से चेक किया तो फिर एक शख्स इन दोनों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम था चमन खान। पुलिस वाले फ़ौरन उसकी शिनाख्त करते हैं। शिनाख्त करके चमन खान को गिरफ्तार करते हैं, और जब गिरफ्तार करके पूछताछ करते हैं तब जो कहानी निकल के सामने आई, उस कहानी को सुनने के बाद चाहे पुलिस हो, चाहे आसपास के लोग हों, चाहे विकास के घर वाले हों, तमाम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कत्ल हुआ कैसे। और यही से कहानी जो है लगभग 1 साल पहले चली जाती है। 1 साल पहले विकास की जब उम्र 22 साल थी, इसी दौरान उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं घर वाले कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, उससे हम शादी करवा दें।
पारिवारिक ज़िंदगी ठीक ठाक चले। इसी क्रम में अलग अलग जगहों पे जब रिश्ता देखा जाता है और एक लड़की जिसका नाम था दीक्षा, उसका रिश्ता भी आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। इधर घर वाले भी एक दूसरे को देख के रजामंदी कर देते हैं। इसी जनवरी साल 2024 में दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दीक्षा अपने ससुराल आ गई, पीहर को छोड़ दिया। दोनों यहाँ रहने लगे। लेकिन अब 18 साल की उम्र तक दीक्षा के भी कई लड़कों से अफेयर रह चुके थे और इधर विकास का भी एक लड़की से अफेयर था। दोनों ने थोड़ा सा मॉडर्निटी दिखाई। कुछ दिन तो एक दूसरे से छुपा के बातचीत करते, लेकिन धीरे धीरे एक ही कमरे में रहना है, अब एक दूसरे के फ़ोन को भी लोग छूते हैं, तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से एक दूसरे को देखने लगे। पता लगने लगा कि इसकी ये गर्लफ्रेंड है, इसका ये बॉयफ्रेंड है। तो जब दोनों ने ही देखा कि एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तब दोनों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, क्यों ना हम आपस में डील कर लें कि ना तुम मेरे वाले में बोलो ना मैं तुम्हारे वाले में बोलूँ। एक फ़ायदा ये होगा कि जब अपने बॉयफ्रेंड या एक दूसरे की जो भी पार्टनर है उनसे मिलना होगा तो एक दूसरे की हम मदद कर देंगे। जैसे दीक्षा को मिलना हो तो विकास लेके चला जाए तो घर वाले डाउट ना करें, और विकास को रात भर गायब रहना हो तो दीक्षा उसके साथ वहाँ तक जाए, फिर कहीं और हो जाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो भी डाउट नहीं होगा। लोग तो यही समझेंगे कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गए हैं। अब दोनों ने एक दूसरे से डील किया, दोनों को ही ये बात जम गई। अब दोनों खुशी मन से अपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करने लगे, अलग अलग जगहों पे जाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में विकास की जो माँ थे उसको भी भनक लग गई। अब उसको जब भनक लगी तो उसको मानो काटो खून नहीं कि ये क्या है, मेरा बेटा मेरी बहू को ले जाके किसी और से मिलवा रहा, मेरे बेटे की अलग से प्रेमिकाएँ हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब गांव देश इन तमाम चीज़ों में पता चलेगा तो बड़ी बदनामी होगी कि बहू का किसी और से संबंध है, बेटे का भी किसी और से, सब जानते भी हैं। तो हम लोग कहीं मुँह दिखाने के काबिल रहेंगे नहीं। अच्छा, मन में गुस्सा भी था कि आखिर ये लोग किस रास्ते पे निकल चुके हैं। लगातार माँ परेशान करे तो करे क्या, मन में तरह तरह के ख्याल भी आ रहे हैं कि लोग जानेंगे, हंसेंगे, बदनामी होगी, क्या क्या कहेंगे। अगर कोई बच्चा भी हुआ इन दोनों के बीच तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि किसका है, कैसे है। माँ इतनी परेशान हुई, फिर उसने इस बारे में अपने भाई रामवरण से कहा और बताया कि ऐसे ऐसे भांजा कर रहा। अब ये बात जब रामवरण सुनता है और इधर ललिता जो कि विकास की माँ थी, ये तमाम लोग जब आपस में डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद बातचीत होती है, अंत में ये लोग ये फैसला करते हैं कि क्यों ना मार ही दें इन लोगों को। हम मार देंगे तो फिर किसी को भनक नहीं लगेगी और ये बात दब जाएगी। इसके बाद ललिता जो कि विकास की माँ थी और रामवरण, इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाना शुरू किया। अब कत्ल करना है, लेकिन कैसे? तो पहले तो दिमाग में आया कि इस कत्ल को एक्सीडेंट का रूप दे दें। तो उसके लिए अलग अलग प्लान किए गए, कई बार कोशिश की गई कि कैसे मारें, क्या करें। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने के बावजूद कभी विकास हत्थे चढ़े तो दीक्षा नहीं, कभी दीक्षा हत्थे चढ़े तो विकास नहीं। ये हुआ कि अलग अलग बार दोनों एक्सीडेंट में मरेंगे, तो ये भी होगा कि अलग अलग एक्सीडेंट कैसे फंस जाएंगे। फिर ये हुआ कि काम करते हैं, इनको कहीं और ले चल के मारते हैं। इसके बाद इसी अक्टूबर महीने से जो रामवरण था अपने ड्राइवर चमन खान के साथ रेकी करना शुरू करता है। रेकी करते 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 अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलाकों में जाने लगा कि कहाँ कत्ल कर सकते हैं। अंत में फिर जब कहीं बात बनी नहीं, तब इनको याद आया कि करौली ज़िले में एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलेंगे और वहाँ मार देंगे, किसी को भनक नहीं। इसके बाद प्लान के मुताबिक जो चमन खान है और जो रामवरण है, ये दोनों विकास और दीक्षा को लेके अपने साथ निकलते हैं। इसी मसालपुर थाने के भोजपुर गांव के पास जब पहुंचते हैं, पहले गाड़ी रोकते हैं, फिर उसको बाहर निकलवाते हैं और बाहर निकलवाने के बाद गोली मार देते हैं, इस उम्मीद में कि हम इतने दूर लाके कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल भी नहीं थे कितनी दूर तक सोचें। इनको ये था कि कोई देखेगा नहीं तो शक कभी होगा नहीं, हम लोग बच जाएंगे बाल बाल, बस। फिर क्या, ये दोनों लोग इन दोनों को मारते हैं और मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस जब ये पूरी कहानी सुनती है, सुनने के बाद फिर ललिता को गिरफ्तार करती है। ललिता को जब गिरफ्तार करने आई तो परिवार परेशान कि इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। जैसे तैसे करके उनको समझाया कि आपके बेटे और आपकी बहू की जो कातिल है
और इस पूरे कत्ल की जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं, आपकी पत्नी यानी विकास के फादर को जब डाउट हुआ कि भाई पत्नी को क्यों, तब उन्होंने बताया कि इस पूरी कहानी के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं, आपकी पत्नी ललिता ही है। तो आप सोच के देखिए, इस कहानी में अगर मैं आज पूरी कहानी सुनाने के बाद आपसे पूछूं कि किसकी गलती है, विकास की इच्छा की या ललिता की, तो मुझे 100% यकीन है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर जितने भी जवाब आएंगे सब में सिमिलरिटी नहीं होगी, अलग अलग जवाब आएंगे, क्योंकि ऐसी कहानियों का अंजाम में भी ऐसा ही होता हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आज कहानी शॉर्ट रखूँगा, और कल से फिर जब तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी, पटाखे उठाके बंद हो जाएंगे, क्योंकि आज भी लोग जला रहे हैं, तो इससे पहले कि शुरू हो जाए ख़त्म करते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, और आप लोग अब वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो कीजिए, अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि चैनल अच्छा से जैसे पहले चल रहा था, जैसे अभी चल रहा, और अच्छे से चलता रहे और तमाम चीज़ें बढ़िया हों। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा, कहानियों के माध्यम से समझें। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।